भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा बहुत सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के सभी कबो आधा अधूरा ना सुनो। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी के और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सभी सुनो तो कथा के बारे में भी पता चली कि ये कथा के रहस्य में का छिपल बा और आनंद भी आई। तो कथा आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि पूरा सुनी सभी और आनंद उठाएं। भगवान जी के नाम कहले से सुनले से सारा दुख के निवारण हो जाला और बहुते ज्ञान मिलेला। ए खातिर देखिए सब बहन गुरु बहना लोगन के अवसर ना मिलेला कि हर जगह जाके चर्चा के सुनी। तो मोबाइल के माध्यम से आप सभी घर ही में आनंद उठाई और अपने सखी सालेहर में शेयर करी जा। तो देखिए कथा बहुत ही सुंदर बा, 99% सत्य बा। ई सास बहू के कथा है। आजकल मोबाइल के ज़माना बा, और जब पढ़ाई लिखाई लइके करत आना तो ही होता कि बेटी पढ़ा ताड़ी तो काम कैसे लिखल जा, तो काम गुण सहूर ना सब सिखावता। अब फोने पर कितना गुण आई। और जब बहू अपने मायके आयल बाड़ी तो हर बात फोनवे पर माई से पूछ के करत ताड़ी, खाली फोन के अलावा कुछ ना जाना ताड़ी। तो सास देखे के तर परेशान भइल बाड़ी, शिव भक्त बाड़ी। तो अंतिम में का भइल बा, तो भोले जी के जब दया होला तो साक्षात ज्ञान के भंडार खुल जाला और आदमी ज्ञानी बन जाला। आज हम भी 2 शब्द बोलत आनी तो सब भोले जी के दया कृपा है कि ई सुंदर शरीर देहले बानी तो कुछ ऐसा अवसर देहले बानी कि भगवान के गुणगान गा के मरले के बादो आदमी नाम ले। तो चर्चा तो बहुत अच्छा बा। आ देखी जब शिव चर्चा में पहुँच जाली तो कितना जल्दी सब चीज़ के ज्ञान हो जाला। तो सत्संग और ज्ञान और खिस्सा कहानी सुनले से मन भी बहलाव होला और बहुत कुछ सीख मिलला। तो देखिए हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो, और जो हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी वीडियो हम डालें वो आप लोग आसानी से देख सुन सके। और एक हमारा और चैनल बा देव शक्ति किरण सिंह, ऊपर आप विवाह मांगलिक गाना जौन भी चाहो हर प्रकार के आपके गाना सुनने के मिली और आनंद उठाई सके। और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि जौन भी गाना नया रोज़ हम डालें तो वो आप लोग सुन सकें और आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में परम पिता परमेश्वर जी के भक्त रहली और उनके बेचारे के एक गो बेटा रहना और 2 बेटी रहली। तो बेटी तो लोग जेठ रहली, गुरु बहना बहुत अच्छा संस्कार देले रहली बच्चन के। जब सियान हो गए लोग तो बड़े भोले जी के दया से सब कुछ से सम्मानित रहली। बेटिन के बियाह पहले कह के निपका देली। जनता बानी पहले सब लड़किए न के विवाह करेला, ओकरे बाद बेटा के विवाह करेला। तो जब बेटी लोग अपने घर ही चल गईली, जब तक रहली तबले तो गुरु बहना के इतना समय मिले कि लड़की जैसे होश संभरली सब काम धाम कर लें। फुर्सत में रहे तो बेचारी शिव चर्चा भजन कीर्तन में जहाँ कहें और सुने, भक्ति भाव बहुत करत रहली। और लास्ट में बेटा के जब विवाह कैली तो बहुत सुंदर रहली, सुशील रहली। जब विवाह कर के बहू के ले अली घर में तो देखी गुरु भाई बहना बहुत पतो जौन रहली बहुत भोला रहली।
पढ़ाई लिखाई तो कैले रहली, लेकिन खाना दाना के गुण सहूर कुछ ना रहे, कुछ ना जानत रहली। अब जब यहाँ अली तो 2-4-10 दिन तो जनता ही आराम करे के मिलेला। जब गुरु बहिना अकेला रहली तो जब कहीं जाए आवे के होखे तो दिक्कत परेशानी होखे लगे। लड़कियों लोग अपने घरे जब चल गईली तो अपने बहू के हरदी कुचा देली। कहलिए बहू आ गई बड़ी तो अपन खाना दाना घर के कार संभरियो, तो हम अपन भक्ति भाव में जाइल करम। अब एक जगह देखी शिव चर्चा सावन महीना रहल, हर शुक्र सोमवार के चर्चा होखे, तो जहाँ जानते हैं जे गुरु जी के भक्त रहेला, जब कान में आवाज़ आ जाला कि चर्चा है यहाँ होखे वाला बा, तो सब व्याकुल हो जाला कि चली हम कुछ भगवान जी के भक्ति भाव करी। अब गुरु बहिना परेशान हो जा, लेकिन जा ना पावे, कहें कैसे जाई, घर में नया नया बेली बहू आयल बाटी, अभी कुछ जानकारी नहीं है। तब एक दिन कहली कि ये बहू ऐसा बा, हरदी कुचा देले बानी, घर दुआर के सर सफाई कर ढारो। अब मायके में कबो झाड़ू मारला ही ना रही, कहली कि सर सफाई कैसे होई, सर्फ से धोआई कि कैसे धोआई, घर के सफाई कैसे करी। अब का कहली, खाली फोन घुमौले के अलावा कुछ ना जानत रही गुरु बहिना। अब फोन अपने माई के पास लगा देली, कहली ए माई घर के सफाई कैसे होला, तू तो कहले रहलू कि अब नया बाड़ू, नया दुल्हन आगली तो कुछ ना करेली। हमार सास कहली है कि घर के सफाई कर डरियो। माई उनके कहली हाँ बेटी झाड़ू मार डालो, झाड़ू ले लो और झाड़ू से सब जितना कतवार व सब सफाई हो जाई। हाँ माई झाड़ू हाथ में पकड़ ले बानी, तो हाँ मारल शुरू कर दो। अब झाड़ू जब मार भैली तो टाइल्स सब लगल रहल, झाड़ू कहाँ सुनता, बिना पोछा के घर कहाँ साफ होखे वाला बा। अब सास कहली कि अच्छा झाड़ू मार भैलू, तो हाँ ते के पोछा तो नहीं मार दो। कहली पोछो मारे पड़ी। फिर फोन लगौली काने, कहली ए माई कैसे के पोछा मारल जाला। कहली अरे बाल्टी में पानी ले लो, कपड़ा भिगो के पोछ दो। हाँ माई बाल्टी में पानी भर ले बानी, और क्या करी, तो फिनाइल डाल दो, कपड़ा डाल के निचोड़ के वैसे हाथे से पोछ दो, घर के सफाई हो जाई। एक काम करें तो 4 बेर फोन से अपने माई से सलाह लें। ओकर बाद कह तारी कि माई हमार सास तो जौन है आज पियर के साड़ी पहन ले बाटी। अब सास परेशान हो जा, काम तो 1 पैसा करें, 4 पैसा खाली फोने पर बर्बाद करें। अब देखाते बेचारी, लेकिन गुरु बहिना के अंदर दिल में प्यार रहल, प्रेम रहल, सोचली हो सकेला नाई आवत हुई, लेकिन ये फोन से बड़ा परेशान हो जा, इतना आए दिन भर फोन पे व्यस्त रहें। बेचारी सुनत कपार धल हेलस। कहली ये बहू तन हमके 1 कप चाय बना दो, कपार बथता। अब वो का जानता है कि बहू के कोनो सहूर ना बा। कहली चाय बना दी, हम तो सासू माँ कबो चाय नहीं बनौले, का चाय कैसे बनेला। और फिर फोन लगौली अपने माई लगे, माई चाय कैसे बनेला, हम तो चाय कबो बनेबे नहीं कनी, पियले रहनी लेकिन बनावे के हाल तो ना जानले रहनी। तो कहली माई कि अपने सास से पूछ लो। कहली सासू अम्मा कैसे चाय बनाई। और सास कहली कि ये बेटी 1 कप पानी डाल दो, 1 कप दूध डाल दो, और जैसे सास कह ताड़ी 1 और कप में से पानी डाला ताड़ी, 1 और दूध डाला थी, 1 और फोन काने लगा के कही रहल बाड़ी कि अम्मा 1 कप पानी धैले बानी, सासू अम्मा बताओ ताड़ी हमके चाय बनावे की, और उसमें 1 कप दूध भी डाल देली। कहली और का पड़ेला, तो चाय पत्ती तन सा डाल दो, और चुटकी से उठा के चाय पत्ती डाल देली। सास देख के परेशान हो गई, कहली ऐसे अच्छा तो बनाई के पी ले। अब चुटकी भर कहली अरे अदरक कूट के डाल दो, तो चुटकी भर डालो ताड़ी। कहली चुटकी से काम ना चली, अरे 1 चम्मच चाय पत्ती डालो। अब चाय पत्ती डाल देली। अब सास बैठ के इंतजार कर ताड़ी। कहली कि खूब बदक जाई तो चाय छान के दे दी हो, जब उबाल आवे लगी। गैस बरबे ना कैली गुरु भाई बहना। अब पढ़ल रहली, शिक्षित रहली, तो ज्ञान देखी कितना जरूरी है। ज्ञान तो सबके करती जरूरत पड़ेला,
बिना ज्ञान के जितना धन दौलत है सब बर्बाद हो जाए, एको नहीं अब संभाल के रख पाई। अब पढ़ले लिखले रहली लेकिन इतना सहूर ना रहल कि चाय कैसे बनावल जाला। अब सास वहर अगोर तड़ी पोहर की बहू कब चाय पत्ती चीनी सब डायरेक्ट बता के नहीं चाय वहीं लेना आई। फिर भागल अली कहली ये बहू चाय दो, बड़ा टाइम लगल 2 कप चाय बनौले में। कहली सासू अम्मा कहनी है जब फदक जाई तब न चाहवा दे, अभी तो ही बदकबे ना कोई। अब ताकत यारी बेचारी तो गैस बढ़ल ही नहीं खी। अब गैस ना बढ़ले रही बेचारी तंग आ गई, कहली कि ये पतोहे से तो हम सर का ही मुँह दुखा जाए दिन भर बतौले में। अब बेचारी क्या करें गैस बढ़ली, कहली अब तू हटा तोहरे बस के ना बचाए हम बनाओ तने। फिर फोन लगौली कहली कि ए माई चावल तो धो देनी आई लेकिन गैसवे ना बढ़ली आई, 2 घंटा से ठाड़ बाणी है चाह ना बनो। तबो माई ना समझाओ तरी कि यही करतीन कहला कि सीख ले हुए बेटी घर गिरहस्तिया, सीख ले हु राम रसोई। सासु ननदी बेटी तुहे धीरे करी हैं, मोरे बुती सहलो न जा। बहुत सुंदर विवाह के गीत गावल जाला, रोआई आ जाला। तो यही करतीन कहल जाला कि बेटी के हर गुण सिखावे के चाही। सब गुण तो पीछे और रसोइये आगे। पहले के गंवार बूढ़ पुरानिया जब लड़की देखे जाओ, स्वयं हमार बाबा खुद गए लाना जब अपन पतोह देखे तो कहला बाबू कुल गुण पीछे लेकिन रसोइये आगे। कहले मतलब खाना दाना में होशियार होखे के चाहिए, चाहे पढ़ाई लिखाई रहे या न रहे। तो पहले के आदमी जौन भी कहानी या कहावत कहत रहना उनमें कुछ न कुछ सच्चाई छिपल रहत रहना। अब कहीं जा नहाए जा, खाए जा, सुते जा। माई आज हई बिस्तरा लगल बा हे पर सुते जाता नहीं, तो आज रोटिए सब्जी बनल, तो आज दलिए भात बनल। और जवन भी बने तवन पहले सूचना माई लगे पहुँचा। तब माई कहें कि यह बनौलू और कुछ ना रहला। अत सासू अम्मा यह कहली तो ये बनौले बाणी। सासू बेचारी सुनत सुनत तंग आ गई रहली। अब भोले जी के भक्त रहली, कहली आय ये पिताजी, ये गुरुजी आप इतना सुंदर शरीर देली लेकिन कहाँ से ज्ञान कम कर देली कि इनके तो तनिको ज्ञान नहीं बा, बतौलहू नहीं आवता। ये कैसे घर परिवार चली, अब कैसे सुधार करिए। आज तो अबे सास बहू बानी, अब बिहान 2 जो मेहमान आ जाइए, अगर हम ना रहब तो ये कैसे बना के खियाइए। अब एकदम परेशान हैरान हो गई रहली। तो जब उनके माई के फोन आई, ये बेटी का करत ताड़ू, तो रोटी सब्जी बनावत हई। तब जब इतना बात सुनली तो सास के बड़ा गुस्सा लगल कि हर बात मायके में नहीं कहल जाला। ससुरा में जवने हिसाब से सब रहला वैसे रहे के चाहिए और प्रेम पूर्वक से रहे के चाहिए, अपने जीवन के धन्य बनावे के चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेवे के चाहिए। अब जब से सवेरे नहा लें तो जे टोला पड़ोस के वहाँ रहल कहल कि ये बेटी अपने ससुरा में त जा ताड़ू, तो अपने बड़ों के आशीर्वाद लिहल जाला। और जब अली तो नहा धो भैली, तब फिर फोन लगौली कि ये माई कैसे न आशीर्वाद लिहल जाला। अते नहा धो ले बाड़ू, तो हम आई तो अपने सास ससुर जे भी जेठ बा सबके नमस्ते कली है, वह आशीर्वाद होला। तो जैसे जैसे कोनो बात पड़ा तो माई से पूछ के करें। सास बहुत परेशान हैरान हो गईली। तब बेचारी जब चर्चा में जा तो जनता वाणी जब 10 जगह का गुरु बहिना जुटेली तो सब अपने अपने घर के बड़ाई करेला कि हमार बहुत आज हमार बिस्तरा लगा के आ बहू खाना बना लेली तो इंतज़ार करेली। और सबसे पहले सास ससुर के खाना खियाई हैं, नाश्ता पानी दी हैं, नहाए जानी तो पानी भर देली, कपड़ा लत्ता सब धो देली, बहुते गुड़कारी बाड़ी। और जब सब गुरु बहिना जब आपस में बातचीत करे लगल लो तो बेचारी के मन धूमिल हो जा। ई का कहें। अब भगवान जी के शरण में गइल बड़ी
भक्ति भाव करे। तब भोले जी से कहतड़ी कि हे पिताजी, सब कुछ तो अच्छा देनी, इतना सुंदर शरीर बहू के देनी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ज्ञान दे दी कि वो अपने घर परिवार के समझे, कैसे रहल जाला वैसे रहें, कि हमन की चिंता दूर हो जा, मरने के बाद मौत भी आ जाते चिंता न लगल रहे कि लड़की हमार बिला जाई हम, और नाचित घर में उपास हो जाई जब बुद्धि ज्ञान ना रही। अब सबके बहुत लोग गुरु बहना अपन पतो ही ले लेके गए लली सुने चर्चा में जा, तो देखी भोले जी से जब भी जा बेचारी तो यह दया मांगे कि हे पिताजी, हमरे वो बहू के छोड़ा सा ज्ञान दी, इतना सुंदर बाड़ी है, वो कर्म अच्छा करती तब बखानो करत बना, तो न बखाना करत बने, अने बुराई अपने घर के कैसे केहू बतिया अपन ये बेटन के बेटी के, पर बहुत शांत रहे। अब देखी भोले जी के दया से, भोले जी माता पार्वती जी तो सब भक्तन पर निगाह रहेला, देखा तानी कि सचमुच गुरु बहिना इतना भक्ति भाव से पूजा पाठ करेली, सबके ज्ञान के बात बतावेली, आय अपन बहू ऐसन पा गईली। तब भोले जी माता पार्वती जी माँ सरस्वती के रूप धारण करके अब बहू के ज्ञान देली कि बहू कहतड़ी कि जब सास जाए लगली तो कहतड़ी कि माँ आप चल जानी तो घर में अच्छा ना लगेला। बोली भाषा तो बहुत उदार रहल, लेकिन ज्ञान ना रहल गुरु बहिना, ज्ञान के बगैर बेचारी अधूरा रहली। अब उनके माता पार्वती जी थोड़ा थोड़ा ज्ञान देतानी, और जैसे सास नहा धो के तैयार भैली आ वो उठली, जैसे देखली कहली कि ऐसन बा, आज से जैसे जैसे मम्मी जौन काम करबे वैसे हमहू करब। अब फोन ही पर एकदम परेशान जब हो गईली गुरु बहिना, तो जब उनके मम्मी के फोन आयल तो अपने फोन ले लेली, आप फोन लेके कहली कि बताई बहन जी, आप इतना सुंदर शरीर बेटी के बर्बाद बेकार को देले बानी, पढ़ाई लिखाई तो इतना करौली, गुरु से ज्ञान मिलेला, आ माई से जौन ज्ञान मिलेला तो जीवन भर ना भूलाला। माई ये बेटी के ज्ञान देली तो एक गुण ना सिखौनी, खाली मोबाइल से बात करे के खाली सिखौले बानी, तो बार बार फोन को के डिस्टर्ब न करी। अपन घर परिवार बा, अगर हमके समझदारी बा तो हम अपने बहू के अपने खुद स्वयं सिखा के ज्ञानी बना देवे, आप फोन हमारे घर में ना करी। कहली कि नहीं हमार बेटी है तो हम फोन कैसे ना करी, अरे फोन करे लेकिन जरूरत भर, दिन भर फोने पर जब व्यस्त रही तो कब काम करी। बेचारी जब कहली ठीक बा बहन जी ऐसा बात अब ना फोन करब। अब गुरु बहिना मन में बैठा लेली कि अब अपने पतोहे के अगर अच्छा ज्ञान सिखावे के बा, तो जब नीलम दीदी और हरेंद्र भैया देखी जब पाठशाला में जब पढ़े गए नी, तो वहाँ के ही ज्ञान भइल कि जब लड़के जानकार होले तो इस पाठशाला में पढ़े जाना, तो गुरु से ज्ञान लेने तो कितना ज्ञान हो जाला। तो काहे न जैसे सियान होत गईनी, जैसे वहाँ के ज्ञान होत गई, और वो दिमाग में बैठा लेनी कि काहे न परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपन गुरु बना लिहल जा, ताकि अपने जीवन के धन्य बना लिहल जा। वहीं से हरेंद्र भैया और नीलम दीदी सब कहला कि बूढ़ नान हो गए कि तीर्थ धाम करी, उ जवनिये में शुरू कर देनी भक्ति भाव करल, और भगवान जी के भोले जी के देवों के देव महादेव के अपन गुरु बना लेनी। आ गुरु बनौले के बाद देखी आज हर गांव में भोले जी और माता पार्वती के चर्चा गुणगान हो रहल बा, भक्ति के प्रचार प्रसार करके और अपन प्राण त्याग देनी। आज वहाँ के नाम अमर हो गई कि हर गुरु बहिना के जीवा पर हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के नाम आइए जाला। तो ऐसा नहीं मनुष्य के शरीर पौले बानी तो अच्छा कर्म करी कि मरले के बाद भी सबके हु नाम ले। तब जौन गुरु बहिना सास रहली उनके मन में बैठ गई
कि अब हमारे बहू के ओह तरे ना ज्ञान होई। अब उ विचार करत रहली कि खुद स्वयं माता पार्वती जी उनकी ऐसा ज्ञान देनी बहू के कि जैसे सास नहा धो के तैयार होताड़ी तो बहू के मन में बैठ गल कि आज मम्मी के साथे हमहू भक्ति भाव करे चल। तो जब भी ज्ञान हो जा, अब झट दे देखी नहा धो के तैयार हो गईली अब कहले कि ये मम्मी हमहू आपके साथे चलो। अब चर्चा सुने भोले जी के चर्चा कैसन होला। अब सास के बहुत प्रसन्नता भइल कि हमरे बहू के ज्ञान त भइल, शायद वहाँ गईले से हमरे बहू के ज्ञान आ जा और मन बदल जा, हर काम के जानकारी हो जा। अब आगे आगे सास पीछे पीछे बहू दोनों जनी जब चर्चा में गईली तो चर्चा में जब सब गुरु बहिना देखली तो बड़ा शरीर तो बहुत सुंदर रहल आ गुरु बहिना कबो सर शिकायत ना कैले रहली। अब ले गईली तो वहाँ सब फिर चर्चा करे लगल, भगवान जी के भक्ति भाव के चर्चा भजन कीर्तन तो भइबे कोई। अब गुरु बहिना लोग कहे कि आप बहन के काहे आवतनी, अरे हमार पतो तो पहले ही पानी भर के तैयार हो जाली कि मम्मी कपड़वा दे दी हम खींच दी रही नहा के जाए भक्ति भाव करे। तो केहू कहे कि हमार पतो बहुत सवेरे नाश्ता बना के दे देली अब बहुत अच्छी है, बिना हमरे खैले खैबे ना करी। अब ठड़े रहेली कि कब मम्मी के पानी चाहिए कब खाना चाहिए, बहुत अच्छा शुद्ध विचार बा। तो जहाँ शुद्ध बात होई तो वहाँ कितना हो खराब लैके रही। संत के साथे यही से कहल जाला, संत समाज में रहले से संत जैसे बुद्धि बच्चन के होला और चोर बदमाश के साथे रहले से चोरी चिकारी के बुद्धि हुई। अब गुरु बहिना ले गईली और शिव चर्चा में बैठा दियली, जैसे सब अपन अपने बहू के गुणगान करता, ये बेचारी चुपचाप बाटी। अब बहुत अच्छा भजन कीर्तन सास करत रहली। अब बहू जैसे सुनत आड़ी कि सब अपने अपने बहू के बड़ाई बतियावता तो उनके मन में धीरे धीरे सब ज्ञान आवता। भोले जी के दया से कहताड़ी कि हे पिताजी सब कैसे कह लेता, हमहू तो बहू हई, हम तो आज ले पूछऊ ना कह पावेली अपने सास के। अब हमहू चलतानी तो अपने घरे ऐसे ऐसे करब अजन की पुण्य कमाई और बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करब। अब मन में विचार आवता, वहाँ गईले के बाद उनका मन धीरे धीरे बदलता। तो सास का कैली सब के भजन कीर्तन तक भइल रहल। तो सब गुरु बहिना कहताड़ी कि ये गुरु बहिना आप काहे बैठल बानी, आप तो नहीं कोई चर्चा कहनी न भजन कीर्तन कहनी, तो एक ठो बहुत ही प्यारा सा भजन सुना देती तो अच्छा लगल। अब गुरु बहिना कहली चल अब ठीक है बा भजन सुना देता नहीं। अब देखी कितना सुंदर भजन उनका सास सुनौले बाड़ी अपने बहू पर। बहू के हुनर नाही गुण कौनो आवे सबे सुनली सखी। बहू के हुनर नाही गुण कौनो आवे सबे सुनली सखी। चाहवा बनावे उहो चूल्हा बुताई सबे सुनली सखी। चाहवा बनावे उहो चूल्हा बुताई सबे सुनली सखी। बहू के हुनर नाही गुण कौनो आवे सबे सुनली सखी। थोड़ा काम कर हरदम फोनवा घुमावे सबे सुनली सखी। थोड़ा काम कर हरदम फोनवा घुमावे सबे सुनली सखी। थोड़ा काम कर हरदम फोनवा घुमावे सबे सुनली सखी। शिवजी से दया मांगी सिरवा नवाई
शिव शंभु हरि। शिवजी से दया मांगी सिरवा नवाई। शिव शंभु हरि। शिवजी से दया मांगी सिरवा नवाई। शिव शंभु हरि। तो देखी गुरु भाई बहना बहुते ज्ञानी रहली आ बहुते दिमाग रहल बेचारी। कबू केहू से कुछ ना कहली कि हमारे बहू के कोनो गुण सहूर नहीं खे, केहू ना जाने। तो देखी गुरु भाई बहना जेकरे दिल में प्रेम बा, सद्भावना बा, भक्ति भाव करता, देखता, सुनता, तू अपने घर के बुराई केहू से ना कहेला। आज आदमी सुन ली आ बिहान उहे आदमी कहे कि याद पतोहिया इनकर हैसी कहत रहे ससुई बड़ा बाउर अपने घर के बुराई कहीं ना करे के चाहिए। उल्टे वो आदमी टोला पड़ोस के आदमी उल्टे बेकार बनावेला। अगर समझदारी बा तो के सीख नहीं आवता तो सीखे के चाहिए, पूछे के चाहिए, जाने के चाहिए। ज्ञान केहू के बखरा नहीं है गुरु भाई बहना। केहू पेटे में से सीख के ना आवला, देखते देखते सब ज्ञान हो जाला और बुढ़ापा तक सीखेला। जब तक ये शरीर में प्राण रहेला कुछ न कुछ गुण सीखते रहेला सब। तो जब ऐसन भजन गईली तब बहू के ऐसन मन बदल गई कि कहली कि देखो ना ई करवा तो हम ही करत रहनी आई आ हमार सास कबो ऐसा ना कुछ कहली। सब केहू कहता गुरु बहना आपके बहू तो बहुत अच्छा बाड़ी, बड़ी अच्छा से बैठल बाड़ी, बड़ा सुंदर शरीर बा। कहली हाँ। और जब भजन गौली तब उनके मन में आ गई कि सच बा कि हम फोने के अलावा कुछ ना सीखली, पढ़ाई लिखा तो बहुत कैली, लेकिन जौन जरूरत के चीज़ तो कबो करबे ना कैली तो अपन जीवन कैसे ही धन्य हुई। तो वहीं से भोले जी से दया मंगली। जब जनता बानी पहले में नमन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह जाला, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर भोला। और दूसरा में चर्चा करेला, सब भजन कीर्तन कहानी कथा सुनावेला। और तीसरा पहर में भोले जी से सब के दया मांगेला कि हे पिताजी हमार घर परिवार सही सलामत रहे, उनके ज्ञान दी, हमरे दुर्बुद्धि के दूर करी, सतबुद्धि दी। अब वो जो रहली बहू वो वहीं जब भोले जी के सच्चे दिल से मन में कुछ छल कपट ना रहे, बेचारी की आवत ना रहे, सच्चे दिल से भगवान के जैसे सब के सर नवा के और अचरा फैला के सब के दया मांगता। तो वो कहली कि आज ले तो हम कुछ सेवा भाव ना कैली, कुछ ना जानली, लेकिन हे पिताजी हमके ऐसा ज्ञान दी कि हम अपने परिवार में खुशहाल रहें और सबके खुशहाल रखें। और जैसे इतना कोई के घरे अली बिना बतौले उनके इतना ज्ञान हो गई कि सवेरे उठें और अपने नहा धो लें, सर सफाई घर के करें, न फोन से बात करें, बड़ा ज़रूरत पड़ा तो फ़ोन से बात करें, और नहा धो के अपने सास ससुर के पैर छुएं और पानी तैयार कर दे, कहें मम्मी जाइए आप भी नहा ली, नाश्ता पानी सबके दौरी पर ले जाके देवे लगली। सासू अति प्रसन्न भैली कि हमरे घर में तो भोले जी और माता पार्वती जी के सब दया है। तो जेकरे घर में प्रेम रहेला ओकरे घर में देवी देवता के वास होला, मन शुद्ध रहेला। तो खिस्सा कहानी तो यही एक ठो जरिया बा आप लोगन के समझौले के। तो देखी ऐसा भूल कबो ना करी, अपने लइकन के सीख जरूर देवे के चाहिए। और सब गुण पीछे और रसोइये आगे एक ध्यान जरूर देवे के चाहिए। ई कहीं सास ससुर ना रही हैं, केहू जीवन में ना जानता कि सब कहला कि हमार भरल पूरल परिवार रहे, सास ससुर ननद देवर सब केहू रहे, लेकिन जैले के बाद कबो कबो अकेला मन ही रह जाला। तो कहीं अकेले रही या दुकेले रही तो ये काम तो सब दिन करे के, चाहे हम नौकरी में पेशा में बानी और चाहे घरेलू बानी। तो खाना तो पहला काम खाना तो बनाए के पड़ी, घर द्वार के सफाई करे के पड़ी। तो इतना गुण सहूर तो सबके आवे के चाहिए और अपने सब अपने बेटी बेटन के गुण जरूर सिखावे के चाहिए। तो एक कथा से आप लोग का सीखली कमेंट जरूर करब। जैसे ओ गुरु बहिना के घर में आनंद खुशी आ गई, बहू के मन बदल गए, वैसे सब परिवार पर भोले जी के दया कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की।